देखिए, आज संयुक्त किसान मंच हिमाचल प्रदेश की एक बैठक यहाँ पर तय की गई थी और इसमें आज ये निर्णय लिए गए हैं कि हम संयुक्त किसान मंच के जो हमारे 15 चार्टर डिमांड्स है विभिन्न संगठनों की। संयुक्त किसान मंच वैसे भी विभिन्न संगठनों का एक संयुक्त मंच है और इसमें जो 15 डिमांडें हैं उसे ब्लॉक लेवल पर ले जाकर, गांव के लेवल पर ले जाकर लोगों को लामबंद कर और आने वाले समय में पहले तो सरकार को हम अभी एक बार फिर से एक आग्रह पत्र देंगे कि भी आप जल्द से जल्द किसानों के साथ बैठे और बातचीत करें। और इसके बाद जो है, अगर सरकार फिर भी नहीं मानती, क्योंकि हमारे 8 महीने बीत चुके हैं सरकार से आग्रह करके, अभी तक सरकार ने नहीं बुलाया और हम चाहते हैं कि भी हमारे को अगर जल्द से जल्द सरकार बुलाती है तो उनसे बातचीत करके कुछ समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चुनावी वर्ष है इस वर्ष। हमें भी उम्मीद है बागवानों को अन्य वर्गों की तरह, जैसे खासकर हमारे कर्मचारी भाइयों को कई डिमांडें उनकी मानी गई, या ठेकेदार भाइयों की डिमांडें मानी गई, या व्यापारी भाइयों की मानी गई, लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं मानी। हम अभी सरकार से बातचीत करेंगे, अगर सरकार उसमें कोई रुख नहीं अपनाती तो फिर आगे की रणनीति तय करेंगे। कितने दिन का टाइम पीरियड देते हैं आप, और जो 15 सक्रिय मांगे थे क्या क्या मुख्य मांगे? देखिए, टाइम तो हम अभी कोई तय नहीं कर पाए, क्योंकि टाइम का अभी ऐसा है कि हमारे जो ब्लॉक लेवल की मीटिंग्स होनी है उसकी तिथियां आज तय हो रही है और आज जब ये तय हो जाएगी और अन्य जिलों में भी इसकी बैठकें होनी है, क्योंकि आज तो जिला शिमला की ही बैठक हुई है और अन्य जिलों की बैठकें भी अभी शुरू होनी है। उसके तहत जो है, हमें चाहे जो रणनीति होगी उसमें समय हम 1-2 महीने भी जो लग जाए, जमीनी लेवल पर जाकर हम लोगों को लामबंद करेंगे, किसानों बागवानों को लामबंद करेंगे। उसके बाद कोई जो ब्लॉक लेवल पे तय होगा वो तय करके एक बड़ा जो है एक निर्णय लिया जाएगा कि भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा, या कोई सरकार को ज्ञापन सौंप के होगी, या बातचीत करेगी सरकार, तो हम उस लेवल पर नहीं जाएंगे। जो हमारी डिमांड्स है, आपने जैसे दूसरा प्रश्न किया, हमारी मुख्य मांगे एक तो कश्मीर के तर्ज पर सेब को A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड को जो है उसको जो है MIS के तहत दिया जाए, क्योंकि यहाँ केवल C ग्रेड लिया जाता है, वो भी बहुत कम दामों में, जबकि कश्मीर में 24.5 रुपए वहां पर लिया जाता है C ग्रेड। बी ग्रेड वहां पर जो है 44 रुपए और A ग्रेड 60 रुपए लिया जाता है। एक नंबर 2, खादों के जो बहुत दाम बढ़े हैं, दवाइयों के दाम बढ़े, पेस्टिसाइड फंजीसाइड के दाम बढ़े हैं, उससे बागवानों को बहुत बड़ा नुकसान आर्थिकी में हो रहा है। पहले तो पेटियों के दाम बढ़े, उसके बाद अब खादों के दाम बढ़ गए, दवाइयों के दाम बढ़ गए, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उससे हमें बहुत बड़ा नुकसान जो है हो रहा है। और सरकार ने जो है इस बजट में जो उम्मीद लगाए थे हम किसान बागवान, वो केवल सिर्फ सीए स्टोर तक ही सीमित रखा। सीए स्टोर भी वो मार्केटिंग बोर्ड के तहत बन रहा है। मार्केटिंग बोर्ड में हमारा पैसा ही कलेक्शन होती है, हमारी जो टैक्स जाता है सेब से कलेक्ट होकर, उसी पैसे से जो है, हमारे ही पैसे से स्टोर बनाया जा रहा है। अच्छी बात है, बनाए और ज्यादा बनाए, लेकिन जो राहत महंगाई में देनी थी, खासकर खादों में, दवाइयों में, वो अभी तक कुछ नहीं दी। वो रणनीति भी आज यहाँ तय हो रही है कि हमें किस तरह उसमें आगे बढ़ना है, ये हमारा कहना है। सर, अब फ्लावरिंग का समय आने वाला है, तो अभी किसानों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जैसे खादों के रेट बढ़ते हैं, पेस्टिसाइड नहीं मिलते, दवाइयाँ नहीं मिलती, क्या? देखिए, ऐसा है, हिमाचल की सबसे बड़ी आर्थिकी सेब की है और खादों का जो संकट है, खादे एक तो दाम जो है वो पोटाश का जो है 850 रुपए पिछले वर्ष था, इस साल 1700 रुपए हो गया, यानी दुगना हो गया है। और इतना दाम कभी नहीं बढ़ा। अगर बढ़ता 100 रुपए बढ़ता, 150 रुपए बढ़ता, 200 बढ़ता, हम बागवान किसान मान जाते, हम भी अपनी संतुष्टि करते कि चलो महंगाई है। लेकिन ये तो सीधे दुगने दाम हो गए, पेस्टिसाइड के ये हुए, इसका सीधा इम्पैक्ट आगे हमारी फसल पे निश्चित रूप से होना है कि एक तो बागवानों को महंगा रेट मिल रहा है, ऊपर से मिल नहीं पा रही। और ये सेब बागवानी में नहीं, आलू की खेती आजकल हमारे हिमाचल में बहुत ज्यादा होती है, आलू के लिए भी खाद का प्रयोग किया जाता है। सरकार ने तो अपना पल्ला जो है सिर्फ प्राकृतिक खेती की तरफ झाड़ दिया है। क्या ये प्राकृतिक खेती हमारी सेब बागवानी में हो सकती है? हम नहीं मानते। हम मिश्रित खेती करना चाहते हैं, हम मिश्रित खेती ही कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती यहाँ पर जो है वो वाइबल नहीं है, खासकर हमारे बड़े जो प्लांट्स है उसमें नहीं है। ये छोटी खेती में होती है, गेहूं में हो सकती है, धान में हो सकती है, या सब्जियों में हो सकती है। लेकिन क्या ये कारण सरकार ने प्राकृतिक खेती को देश भर में, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है, क्या उस तरफ तो नहीं हम किसानों बागवानों को ले जा रहे हैं? और हमारी जो यहाँ फंगस होती है खासकर सेब में,
स्कैब होती है, मर्सिनोना होती है, अल्टरनेरिया होती है, क्या उसे कोई रोक सकता है? अगर प्राकृतिक खेती में उसका समाधान है तो हम तैयार है उसे करने के लिए। लेकिन अगर खादें हमें समय पर नहीं मिलेगी, दवाइयां समय पर नहीं मिलेगी, हमारी आगामी जो फसल है उस पर सीधा इम्पैक्ट होगा और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल की आर्थिकी को होगा। सर, सरकार तो दावा कर रही है कि खाद पर्याप्त मात्रा में दी जा रही है, इनफैक्ट स्टोरों में उपलब्ध करवाई जा रही है। और जो सरकार के प्रतिनिधि ये बात कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप जाए स्टोर